व्यक्ति को कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ये क्षणभंगुर होता है। इससे न केवल शारीरिक क्षमता कमजोर होती है, बल्कि बुद्धि का भी विकास कम होने लगता है। तो दोस्तों, आज को जो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद आप कहेंगे कि हमें अहंकार वास्तव में क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिता जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहाँ भी जाता सभी को अपने से लड़ने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाया करता। एक बार उसने ऐसे ही एक जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह ही पहाड़ों के पीछे उनके स्थान पर जा पहुंचा और कहता है कि मास्टर जी, मैं आपको तीरंदाजी के लिए चुनौती देता हूँ। मास्टर ने भी उस नवयुवक की चुनौती को हंसकर स्वीकार कर लिया। मुकाबला शुरू हुआ। उस नवयुवक ने अपने पहले ही प्रयास में दूर रखे लक्ष्य के बीचों बीच में निशाना लगा दिया और अगले निशाने में लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए नवयुवक ने कहा, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान जाइए। मास्टर बोले, बेटा मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नवयुवक ये सब देखकर कुछ घबराया और बोला, मास्टर ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मास्टर बोले, घबराओ मत बेटा, हम लोग पहुंच ही गए। अब हमें इस पुल के बीचों बीच जाना है। नवयुवक ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर इस पर जाने की बात कर रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और एक पेड़ के तने पर एक सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। नवयुवक डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर वह निशाना उस लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीरंदाजी पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में उस लक्ष्य को भेदने में आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नवयुवक मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसके धनुर्विद्या का ज्ञान केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड ना करने की कसम खाई। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि जब किसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के अंदर एक खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य होता है। इसीलिए सभी का सम्मान और आदर करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है।